ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की जंग में अब एक और 48 घंटे का अल्टीमेटम आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे के भीतर होर्मुज खोलने की चेतावनी दी है। इस बीच खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच 45 दिन के सीज फायर पर बातचीत भी चल रही है। अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर निर्णायक हमले किए जा सकते हैं। उधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के अल्टीमेटम को वॉर क्राइम्स और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए उकसावा बताया है। सवाल है कि क्या इस दौरान होर्मुज खुलेगा, और अगर नहीं खुला तो क्या ईरान के पावर प्लांट धुएं में तब्दील हो जाएंगे। होर्मुज पर आर पार अब की बार फाइनल प्रहार। ट्रंप का फाइनल पैगाम, भयंकर होगा अंजाम। कुछ घंटों की बात, शुरू होगी बारूदी बरसात। होर्मुज खोलो या फिर गोलों की बरसात झेलो। ट्रंप की डेडलाइन का दबाव, क्या ईरान देगा जवाब। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के बीच जंग के 37 दिन पूरे हो चुके हैं। पूरा मिडिल ईस्ट बारूद की गंध और तबाही से करा रहा है। लोग दहशत में हैं, ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, लेकिन जंग है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल और अमेरिका की जिद के आगे ईरान का अड़ियल रवैया पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन गया है। 28 फरवरी को जंग की शुरुआत हुई, जिसके बाद मार्च के तीसरे हफ्ते से समझौते के रास्ते की तलाश शुरू हुई। होर्मुज को खोलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कई बार धमकी दे चुके हैं, लेकिन वो भी बेअसर साबित हुआ। होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए 21 मार्च को राष्ट्रपति ट्रंप का पहला अल्टीमेटम, 23 मार्च को राष्ट्रपति ट्रंप का दूसरा अल्टीमेटम, 26 मार्च को राष्ट्रपति ट्रंप का तीसरा अल्टीमेटम और 6 अप्रैल को 48 घंटे का चौथा अल्टीमेटम। सवाल है कि जंग के 37 दिन बाद क्या राष्ट्रपति ट्रंप वो फैसला करने जा रहे हैं जो अब तक का सबसे विध्वंसक होगा। 6 अप्रैल को होर्मुज खुलेगा या बंद रहेगा, ये ईरान को तय करना है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को ही 48 घंटे वाला अल्टीमेटम दे दिया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान या तो समझौता करे या 48 घंटे के भीतर होर्मुज स्ट्रेट खोल दे। समय खत्म हो रहा है, 48 घंटे में उन पर कहर बरपेगा। अब सवाल है कि मोहलत खत्म होने के बावजूद अगर होर्मुज नहीं खुला तो अमेरिका के पास क्या विकल्प होंगे। जानकारों के मुताबिक इस बार हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं, बल्कि अमेरिका ईरान के अंदर अंधेरे का इंतजाम कर देगा। अमेरिका के पहले टारगेट पर ईरान के पावर प्लांट्स हो सकते हैं। अमेरिका ईरान के बिजली घरों को मलबे में बदल देगा। अमेरिका के दूसरे टारगेट पर खर्ग आइलैंड हो सकता है। ग्राउंड अटैक कर अमेरिका खर्ग द्वीप को कब्जे में ले सकता है। अमेरिका का तीसरा टारगेट डिसैलिनेशन प्लांट्स हो सकते हैं। पीने के पानी के प्लांट। अमेरिका ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब तक 3 बार अल्टीमेटम दिया, लेकिन जब उन्हें लगा कि ईरान अभी झुकने वाला नहीं है, तब उन्होंने अपने ही अल्टीमेटम की मियाद बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन इस बार भी मियाद बढ़ाएंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इससे ट्रंप की धमकियां बेअसर होती चली जाएंगी और कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेगा। अब सवाल है कि अगर अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले की लिस्ट बना रखी है तो उसमें कौन कौन से प्लांट शामिल हैं। रामसर और मशहद थर्मल पावर, जो ईरान के बड़े इलेक्ट्रिसिटी सेंटर्स हैं। अहवाज पावर हाउस, ईरान की 70% बिजली सप्लाई यहीं से होती है। बंदर अब्बास और खुर्रम शहर के ऑयल फायर्ड प्लांट्स। पहले हमले में ये प्लांट्स उड़ाए जा सकते हैं। अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, F-35 और क्रूज मिसाइल्स टॉमहॉक मिसाइलों से सर्जिकल स्ट्राइक्स होगी, लेकिन तबाही यही नहीं रुकेगी। अमेरिका का प्लान, अमेरिका ने इसके लिए मल्टी लेयर प्लान तैयार कर रखा है। ऑयल रिफाइनरीज और टर्मिनल्स पर हमले होंगे। मिलिट्री बेस और मिसाइल साइट्स,
पोर्ट्स और नेवल बेस को भी निशाने पर लिया जाएगा। ये तो हुई अमेरिका की बात, लेकिन अगर ईरान जवाब देगा तो हॉर्मुज पूरी तरह बंद हो जाएगा। गल्फ में यूएस बेस पर मिसाइल हमले होंगे। सऊदी अरब से लेकर यूएई के शहरों पर मिसाइलें बरसेंगी। कई देशों के पावर ग्रिड को ईरान मिसाइलों से तबाह कर देगा। यही वजह है कि खातम अल अनबिया हेडक्वार्टर ने राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को लाचार, नर्वस और बेवकूफ़ी भरा बताया। खातम अल अनबिया ने चेतावनी दी और कहा, इस संदेश का सीधा मतलब ये है कि तुम्हारे लिए नरक के दरवाजे खुल जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बाद सैकड़ों ईरानी सड़क पर उतर आए। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर नारे लिखे हुए थे। कुछ तख्तियों पर ट्रंप के लिए चेतावनी भी थी। नरक बनाने के लिए 48 घंटे काफी हैं, बस सद्दाम हुसैन के 72 घंटे पूछ लो। ईरानी जनरल अली अब्दुल्लाही ने भी चेतावनी दी कि ईरान के बुनियादी ढांचे पर अमेरिका या इजराइल ने हमले किए तो उसका जवाब विनाशकारी होगा। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसके पावर प्लांट पर आंच आई तो पूरे खाड़ी क्षेत्र के तेल के कुएं आग की लपटों में होंगे। उधर ट्रंप की धमकी को ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने आपराधिक मानसिकता का नाम दिया है। बगाई ने कहा, ये धमकियां स्पष्ट रूप से एक आपराधिक मानसिकता का संकेत है। ये युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए प्रत्यक्ष सार्वजनिक उकसावा है और मैं कहूंगा कि ये नरसंहार के लिए उकसावा है, क्योंकि किसी देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, ऊर्जा क्षेत्र पर हमला करने की धमकी देने का मतलब है कि आप पूरी आबादी को खतरे में डालना चाहते हैं और ये युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों से कम नहीं है। लेकिन इसके अलावा ऐसा लगता है कि इस प्रशासन को कानून, तर्क या नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों की परवाह नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी साफ किया कि इजराइल अमेरिका के हर हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। यानी अल्टीमेटम देकर अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले की तैयारी की है तो ईरान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। लेकिन सवाल है कि इसके क्या संकेत हैं? क्या अगले कुछ घंटे दुनिया के लिए भयानक होने वाले हैं? एक तरफ दुनिया ऊर्जा संकट से घबराई हुई है तो दूसरी तरफ ट्रंप के अल्टीमेटम और ईरान के पलटवार ने हालात भयंकर कर दिए हैं, क्योंकि सबको पता है कि ईरान झुकने वाला नहीं और अमेरिका के लिए ये नाक की लड़ाई है। टीम न्यूज़ स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।